अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। ये अभी मैंने आपसे बात की थी और ये आप जो इतना नॉन सीरियसली इस बात को ले रहे हो कि आपको ये मजाक लग रहा है कि ये फ़ेक न्यूज़ है और नंबर झूठे हैं और ये कोई बीमारी इतनी नहीं, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। मैं फ्रंट लाइन पर हूँ, मैं अपने हज़ार बेड के हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनमें से एक हूँ। हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। आम तौर पर मैं 10 पेशेंट का ख्याल रख रहा होता हूँ। अभी 2 डॉक्टर एक वक्त में होते हैं जो हर मैं 40 का ख्याल रखता हूँ, वो 40 लोगों का ख्याल रख रहा होता है। और पता है, ये ज़्यादातर लोग वही आ रहे हैं कि जो लॉकडाउन का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जो कि मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जो नमाज़ पढ़ने भी जा रहे हैं, जो अपने माँ बाप से भी मिल रहे हैं, जो आप भी कर रहे हो। ऐसे थोड़ी होता है यार। अभी यहाँ पे एक रशियन चर्च है जिसने, हम लोगों ने जब लॉकडाउन लगाया था तो उस रशियन चर्च के बड़े ने यही बोला था कि ये घर में बैठने का टाइम थोड़ी, ये तो खुदा से नाराज़गी की बात हो जाएगी। ये तो खुदा के पास आने का मौका है कि खुदा के पास आओ और गिड़गिड़ा के बोलो कि माफ़ कर दे और ये भला टल जाए। पिछले 2 हफ्ते में इन लोगों के उस चर्च के 50 लोग मर गए। इस हद तक का बुरा हाल हुआ था कि हम लोग को फ़ौजियों को भेजना पड़ा था इनके घरों पे, कि वो घर के बाहर फ़ौजी खड़े हुए थे बंदूक के साथ कि निकलने नहीं दें किसी को। और जैसे ही हम लोग थोड़ा पीछे हटें कि ये लोग घर से नहीं निकल रहे हैं तो चलो पीछे हटो, पीछे हटे तो इन लोगों के यहाँ घर में दावत हुई है, 300 लोगों की शादी हुई थी। अब आ रहे हैं इनके 50 साल के लोग, 40 साल के लोग, 30 साल के लोग, लड़के आ रहे हैं। फेफड़े ही बंद हो गए हैं, किडनियाँ भी बंद हो गई हैं, सबके सब डायलिसिस पे हैं। और इन लोगों के 10वें 12वें दिन इन लोगों का दिल भी रुक जाता है काम करना। तो हम लोग तो साफ साफ बात करते हैं इन लोगों को, जब भी ये एडमिट होते हैं हम लोग कहते हैं भाई इनका दिल रुकेगा तो हम लोग एक चीज़ करते हैं, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। आपने फिल्मों में देखा होगा कि दिल रुक गया है तो शॉक दे रहे हैं, चेस्ट कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस वक्त आसपास भीड़ होती है डॉक्टर्स की, नर्सेज़ की, कि बारी बारी सब कंप्रेस कर रहे होते हैं। और हर बार कंप्रेस करते हैं थोड़ी सांस बाहर जाती है तो हम लोग सब एक्सपोज हो रहे होते हैं उससे। तो हम लोग उनसे साफ बात करते हैं कि हम लोग कंप्रेशन नहीं करेंगे, कि तुम लोगों की बेवकूफ़ी की वजह से, कि तुम लोगों को जो हम लोग इतने टाइम से बोल रहे हैं कि घर में बैठो, घर वालों से नहीं मिलो, दोस्तों से नहीं मिलो, तुम लोग क्योंकि बात नहीं मान रहे थे, हम लोग अपनी ज़िंदगी मज़ीद रिस्क में नहीं डालेंगे। वैसे ही हम लोग रिस्क में डाल चुके हैं। वैसे ही हम लोग, जब तुम लोगों के घर वालों का ख्याल रख रहे होते हैं, हम लोगों की ज़िंदगी जान जान पर आई हुई होती है यार। पता है मैं कितनी प्रोटेक्शन पहन के जाता हूँ? मैं 2 मास्क होते हैं, एक N95 होता है, उसके ऊपर एक और मास्क होता है, उसके ऊपर इतने बड़े गॉगल होते हैं, पिक्चर सेंड करूँगा। ऊपर से टोपी होती है, फिर गाउन पहनते हैं, फिर ग्लव्स पहनते हैं, फिर जूतों के कवर डालते हैं, फिर जाते हैं, निकलते हैं, सब कुछ कपड़े उतारते हैं, हाथ धोते हैं, वापस क्या नाम है गाउन अप होते हैं, फिर दूसरे पेशेंट के रूम में जाते हैं। सर 40 दफ़ा मैं कर रहा होता हूँ हर रोज़ रात को। और जो दूसरा डॉक्टर है वो भी यही कर रहा होता है। हाल इतना बुरा हो गया कि जिन पेशेंट्स के रूम में हमें जाना नहीं होता, उन पेशेंट्स के रूम में हम लोग जा भी नहीं रहते। हम लोग नर्स अंदर जो बैठी होती है, हम लोग उसको इशारों से बताते हैं कि ये करना है। थोड़ा सा दरवाजे के खोलते हैं, कोई आईवी ख़त्म हो गई तो आईवी देते हैं और बस ख़त्म, बाहर वापस आ जाओ। उसको जो अंदर है उसको अंदर रहने दो, जो हम लोग बाहर है बाहर आने दो। हम लोग अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं। ये हाल है कि मेरे साथ जो डॉक्टर्स जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनकी नर्सेज जिनकी फैमिलीज़ हैं, वो अपने बच्चों से नहीं मिले हैं पिछले 1 महीने से। कोई भी नहीं मिला है अपने अपने घर वालों से। ठीक है, हम लोग आते हैं। इस तरह मैं अपना बताता हूँ कि मैं जिन कपड़ों में हॉस्पिटल के अंदर होता हूँ, वो कपड़े मैं हॉस्पिटल में उतारता हूँ, उधर की लॉन्ड्री मशीन में डालता हूँ, जो कि स्पेशल लॉन्ड्री मशीन होती है सैनिटाइजेशन वाली, उसमें डालता हूँ, नहाता हूँ, दूसरे कपड़े पहनता हूँ। फिर उन कपड़ों में जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आता हूँ, मैं घर पे आता हूँ तो दरवाजे पर अपने सारे कपड़े उतारता हूँ, बास्केट में डालता हूँ, डायरेक्ट वापस जाता हूँ, दूसरी दफ़ा नहाता हूँ और फिर तीसरी तीसरी चेंज करता हूँ। मैं रोज़ाना 3 कपड़े बदली कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि मुझे वायरस नहीं लगे। तो जब मैं इतनी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो प्रोटेक्शन इतनी? मतलब नमाज़ पढ़ने का मकसद क्या है? इस ऐसे मौके पर बाजमात पढ़ने का मकसद क्या है? यूँ तो ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ी नहीं है किसी ने। अब वायरस है तो भाई खुदा 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 सब नमाज़ पढ़े हैं, बाजमात नमाज़ पढ़ रहे हैं। यार एक बंदा चाहिए, सिर्फ एक बंदा, सिर्फ एक बंदे को वायरस हो ना, और वो उस नमाज में पढ़े तो उसकी पूरी सफ़ वालों को वायरस होगा। तो इस्लामी तौर पे इसका रिस्पॉन्सिबल कौन? क़यामत के दिन कौन कौन उठाया जाएगा? कि जब तुम्हें पता है, जब तुम्हें हर न्यूज़ चैनल पे तुम्हारी गवर्नमेंट बोल रही है, तुम बाकी लोगों को देख रहे हो, जब तुम्हें पता है बाकी, यार हमारे यहाँ 1000 लोग मरे थे कल रात को, 1000 लोग। 7 पेशेंट तो मेरे मरे हैं।
तो यार इसको प्लीज़ इतना इतना लाइटली मत लो। ये कोई वक्त नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ने जा रहे हो, आप अपने माँ बाप से मिलने जा रहे हो और आपके माँ बाप दूसरे दूसरे अपने भाई से मिल रहे हैं। तो फ़र्ज़ करो एक बंदे को है, फ़र्ज़ करो मुस्तफ़ा को खुदा ना खास्ता किसी से वायरस लगा है, अपने दोस्त से वायरस लगा है। उसको शुरू के 10 दिन में कुछ भी नहीं पता चलेगा, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई खांसी कोई नज़ला नहीं आएगा, पर वो वायरस से इन्फेक्ट कर रहा होगा। सिर्फ बात करते हो ना, सामने कोई खड़ा होता है उसे महसूस होता है ना कि उसके चेहरे पे हवा लग रही होती है। कुछ लोग बात करते हैं थूक उड़ते जाती है, ये सारी वायरस से भरा हुआ है यार, ठीक है। तो ये आप मिले हो, आपको तो कोई बाज़ार सिम्टम नहीं आ रहा, आपको सिम्टम आएगा 10 दिन बाद, जब वो खांसी, गले में इच होगी, सांस फूलने लगेगी, ये 10 दिन बाद आती हैं सारी चीज़ें। शुरू के 10 दिन कुछ नहीं होता आपको, पर आप इन्फेक्ट कर रहे होते हो। तो अगर मुस्तफ़ा को हुआ है तो उसने आपके वालिद साहब को दिया, उसने अदनान को दिया, उसने आप बाकी आपकी बहनों को दिया, ठीक है, अपने बहनोइयों को दिया, और उसने आपको दिया, आप घर पर आए, आपने अपनी अपनी बेगम को दिया, अपने बच्चों को दिया, आप नमाज़ पढ़ने गए, आपने उन लोगों को दिया, ठीक है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन? ऐसी ऐसी नमाज़ों का मकसद क्या है कि जब आप जा रहे हो और आप लोगों को, और पता है आप शायद बच जाओगे, आपके वालिद साहब थोड़ी बचेंगे इस चीज़ से। वो वेंटिलेटर पे जाएंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन? उनकी जान जाएगी, रिस्पॉन्सिबल कौन? फिर तो आप डॉक्टर को मारोगे ना कि हम हमारे डॉक्टर ने मार दिया, डॉक्टर ने मार दिया, मारा तो आपने। तो ये कोई वक्त नहीं है, प्लीज़ इन इन चीज़ों से परहेज़ करो। मतलब ये क्या है, मतलब मासियाँ घर पे आ रही हैं, आपके ड्राइवर घर पर आ रहे हैं, मतलब इन किस 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 बात का इतना रिस्क ले रहे हो? छुट्टी करो इन सबकी। अभी तो हाथ पैर काम कर रहे हैं, घर में झाड़ू लगाओ यार। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर पे झाड़ू लगाया, तो आप लोग झाड़ू नहीं लगा सकते हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने खुद के कपड़े धोए, तो आप लोग क्या उनसे शाही हो? ये वो वक्त नहीं है कि जब आप अपने दोस्तों से मिल रहे हो। मतलब देखो, मेरी एस्टिमेट के मुताबिक ना 1.5 लाख लोगों को कराची में वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी अगर ये वायरस अपने उरूज पे आया ना। जैसा ये यहाँ पर उरूज पे आया हुआ है, ये इटली में उरूज पे आया हुआ है, ये स्पेन में उरूज पर आया हुआ है, ये चाइना में उरूज पे आया हुआ है। ये उरूज पे आप लोगों के अगर आएगा ना तो 1.5 लाख, कराची की पॉपुलेशन के मुताबिक 1.5 लाख लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। पूरे पाकिस्तान में 170 वेंटिलेटर हैं। क्या करोगे फिर? छोड़ दोगे? वो आपके सामने घुट घुट के मर जाएंगे। हमारे यहाँ जब ये लोग मरे होते हैं तो अपने कमरे में मर रहे होते हैं, और हम लोग फैमिली को बोल देते हैं हम लोग नहीं जा रहे, और हम लोग आपको हॉस्पिटल में भी नहीं आने देंगे। आपको बस हम लोग एक फ़ोन कॉल करेंगे कि आपका बंदा मर गया है, ठीक है। और हम लोग रात, मतलब जब हम लोग देख रहे होते हैं कि बंदा जा रहा है, तो हम लोग रात के शुरू में कॉल कर लेते हैं। जब मैं देखता हूँ शिफ्ट में पकड़ता हूँ, पेशेंट की केयर पकड़ता हूँ, मैं देखता हूँ ये पेशेंट जाने वाला है, ये पेशेंट जाने वाला है, ये पेशेंट जाने वाला है आज, तो मैं उनकी फैमिली को शिफ्ट के स्टार्ट में ही फ़ोन करके बोल देता हूँ कि भाई देखो, इनकी हालत गंभीर है, मुझे नहीं लगता ये आज रात सर्वाइव करेंगे, आप आके देख नहीं सकते हो इनको, ठीक है। और मैं जो मेरी नर्सेज है ना, मैं उनको भी कमरे से बाहर निकलवा लूँगा, क्योंकि उनको रिस्क पर डालने का कोई फ़ायदा नहीं कि बंदा जाने वाला ही है। और जब ये मर जाएगा तो मैं आपको एक फ़ोन कॉल करूँगा कि आपका बंदा मर गया है, ठीक है। हम लोग एग्जामिन करने भी अंदर नहीं जा रहे होते। वो वेंटिलेटर की ट्यूब डली हुई होती है, उस ट्यूब के ऊपर हम लोग क्लैंप लगाते हैं, वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट करते हैं, मॉर्ग में भेज देते हैं, ठीक है। उधर ही उनकी टॉफ़ी तैयार होती है, कफन में उधर ही बांधते हैं, और फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट हो जाती हैं बॉडीज़। और ये बॉडी को हम लोग दफना नहीं रहे हैं, ये जला देते हैं हम लोग, क्रीमेट कर देते हैं, कि कोई फ़ायदा नहीं है इसको, रिस्क किसी को भी रिस्क पर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ इस बात का प्लीज़ प्लीज़ ख्याल रखो। 10 दिन बाद ये इफेक्ट लाना शुरू करता है, सिर्फ इस बात का ख्याल रखो। आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए हो, एक बंदे को वायरस है, उसने सांस ली, चलो खांसा उसने, 8 लोगों की अगर गैदरिंग है, सबके सबको वायरस लग गया, ठीक है। उसने नहीं किया, अगर आपको खांसा नहीं, उसने खाक करके थूका, आपकी चप्पलें उस थूक पे चढ़ी, वो चप्पल पहन के आप घर में आओगे ना, वायरस तो ले आए आप घर के अंदर, फिर क्या? फिर आपकी बेगम की जब डेथ होगी तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? मासियाँ घर में आ रही हैं, ड्राइवर घर में आ रहे हैं, यार ये प्लीज़ प्लीज़ ख्याल रखो। मतलब क्या क्या काम नहीं होता क्या? ड्राइवर की इतनी ज़रूरत है? और जब 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 आपकी गवर्नमेंट और आप लोग जब सीरियसली लोगे ना, तो एकदम से ये लोग लॉकडाउन लगाएंगे। लॉकडाउन जब ये लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बिल्कुल सब कुछ बंद कर देते हैं ना, पेट्रोल पंप तो फ़ौरन बंद हो जाते हैं। फिर क्या? ट्रांसपोर्ट कैसे करोगे? नेटवर्क बंद हो जाते हैं, बात कैसे करोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे ना। तो क्या घर में राशन भी नहीं होगा? फिर फाके डालोगे घर के अंदर? प्लीज़ अपने घर वालों का ख्याल रखो, अपने मासी और ड्राइवर को पैसे दे के उन्हें घर पे बिठाओ, उनके अपने अपने घर पे। ये
मजाक का टाइम नहीं है, ये बहुत सीरियस बीमारी है और हम लोगों को कोई समझ में नहीं आया है। वेरी ऑनेस्टली, जो भी डॉक्टर आपको बोलता है ना कि इसका ये इलाज है, उसका वो इलाज है, मलेरिया की मेडिकेशन इलाज है, कुछ कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरा एक पेशेंट भी मलेरिया की मेडिकेशन से बचा नहीं है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन से एक पेशेंट भी नहीं बचा मेरा। ये सब मर गए हैं, सबके सब मर जाते हैं। वो बात अलग है कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो सबसे बीमार पेशेंट्स आते हैं। मैं आईसीयू के पेशेंट का ख्याल रखता हूँ जो सारे वेंटिलेटर पर होते हैं। 90% लोगों को ये जो बीमारी होती है वो नॉर्मल से फ्लू की तरह बीमारी होती है। वो खांसते हैं, 2 हफ्ते तक पड़े होते हैं ज़मीन पर और फिर वापस ठीक हो जाते हैं। बट उन्होंने जितने टाइम वो चल फिर रहे होते हैं वो हर किसी को इन्फेक्ट करते हैं। उनके फिर वालिदैन घर पर इधर आते हैं बीमार होके। रशियन का मैंने बताया था, न्यू जर्सी में एक फैमिली थी, उनकी गैदरिंग हुई ना लॉकडाउन हुआ तो उन लोगों ने भी सीरियसली नहीं लिया। तो उनकी फैमिली गैदरिंग हुई थी, सब ने मिलकर ना कहा कि वो चलो चलो छुट्टियाँ हैं, चलो मिल बांट के खाते हैं। तो पूरी फैमिली गैदरिंग हुई, फुफियाँ, चाचा, दादा दादी, बेटे क्या नाम है, इनके सारे बच्चे हैं। तो उनमें से एक को खांसी थी। अब उनके फैमिली के 2 फुफियाँ, 2 चाचा और दादा दादी सब मर गए। तो आपकी इस गैदरिंग की वजह से आपके घर के 6 फर्द मर गए। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? इतनी तप्पड़ है आप में कि आप इनका गिल्ट अपने कंधे पर रख सको। और क़यामत के दिन पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे कि हमें तो लोग बता रहे थे, हमें ही मस्ती थी। फ्लोरिडा में एक पाकिस्तानी फैमिली को मैं जानता हूँ, उनकी शादी हुई थी। तो उधर भी इनको किसी को भी सिम्टम्स नहीं थे, पर अब उनका दोनों तरफ के ना ससुर मर गए हैं। लड़की का बाप भी मर गया, लड़के का बाप भी मर गया कोरोना से। और बाकी फैमिली तो इन्फेक्टेड है पर उनको इतना कुछ हुआ नहीं, पर वो दोनों मर गए हैं। प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लो। ये चीज़ बहुत बहुत बुरी है और कोई इलाज नहीं है इसका। डॉक्टरों को सही तरह समझ में नहीं आया है कि इसे हम लोग क्या नाम है सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ये आम तौर पे आम बीमारी की तरह प्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये काफ़ी अलग प्रेजेंट कर रहा है। ये किडनी पे भी अटैक कर रहा है तो सारे डायलिसिस पे हैं। ये दिल पे भी अटैक कर रहा है तो दिल एकदम से रुक जाता है इनका। और फेफड़े तो ख़राब थे ही, उनके बारे में आप लोगों को थोड़ा पता है कि फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। और पता है क्या होता है, एक तो ट्यूब डली हुई है मुंह के अंदर, एक मैं गर्दन में डालता हूँ, एक मैं हाथ में डालता हूँ, एक मैं पेशाब की नाली में डालता हूँ, एक मैं पिछवाड़े में डालता हूँ, ठीक है। और जब इन ये डायलिसिस पे चढ़ते हैं जो कि तीसरे दिन डलते हैं तो एक क्या नाम है थाई में भी डलती है लाइन, जो डायलिसिस की लाइन होती है। और फिर मैं दबा के इन्हें मॉर्फिन दे रहा होता हूँ, फेंटनिल दे रहा होता हूँ, प्रोपोफॉल दे रहा होता हूँ। फिर ब्लड प्रेशर गिरता है तो मैं ब्लड प्रेशर की मैं एक और दवाई एक और ड्रिप स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं पानी देना शुरू करता हूँ कि किडनियाँ फेल हो रही हैं। बहुत बुरा हाल है। प्लीज़ इस बात को सीरियसली लो। नमाज़ों पे जाना बंद करो, लोगों को इन्फेक्ट करना बंद करो, माँ बाप से मिलना बंद करो, गैर ज़रूरी मिलना जुलना बंद करो। मतलब यार इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, स्काइप है, इनसे कांटेक्ट में रहो। डायरेक्ट मिलने की क्या ज़रूरत है? क्या ये मिलना इतना ज़रूरी है कि आप बोलो कि नहीं, अगर हम लोग नहीं, मतलब मैं अपने माँ बाप की जान देने के लिए तैयार हूँ पर मिलना लाजमी है, इतना ज़रूरी है? चलो खैर, मैं मज़ीद आगे बात नहीं करूँगा, आगे आप लोग खुद समझदार हो, ठीक है। प्लीज़ बात को सीरियसली लो। खुदा हाफिज़।